बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज का जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड के ऊपर। एटीट्यूड समझे कि जिंदगी की सक्सेस में या अनसक्सेस में ये सबसे बड़ा वर्ड है, सबसे बड़ा लफ्ज जो है ना वो एटीट्यूड है। जिस बंदे का एटीट्यूड सही है वो बंदा मुश्किलों में भी आसान रहता है, आसानी से जो है ना अपनी मुश्किलें भी वो उसके ऊपर से जो है ना वो गुजर जाती हैं। वो कि मुश्किलें तो मुश्किलें ही होती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो अगर एटीट्यूड सही से लेता है अपने आप पे जो है ना, जैसे कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से उसको जो है ना वो समझता है कि ये एक टाइम है उसका इम्तिहान का या कुछ भी, तो उससे भी जो है ना वो बड़ी आसानी से गुजर जाता है। एटीट्यूड को अभी मैं जानबूझ के जो है ना वो थोड़ा आराम से इसको जो है ना वो शुरू कर रहा हूँ कि लोग ज्वाइन करें, ताकि मैं समझता हूँ कि ज्यादा जितने लोग ज्वाइन करें ताकि हम जब स्टार्ट करें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना वो पता हो। एटीट्यूड जो है ना ये आज के सेशन में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है। इसको हम 3 या 4 सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक ही लफ्ज जो है ना वो हमारी जिंदगी की कामयाबी और नाकामी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और इसको इसके ऊपर ऐसे ही है कि जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा किताबें लिखी हैं और बहुत ज्यादा जो है ना इसके ऊपर मटेरियल अवेलेबल है, और इसके ऊपर समझे मजीद रिसर्च हो रही है, और लोग जो है वो इसको दिन ब दिन जो है ना इसमें से नई चीज जो है ना वो माइंड से निकल के जो है ना वो फिर माइंड कैसा काम करता है, एटीट्यूड जो है ना हमारा माइंड को कैसे लेता है, इनको कैसे मतलब आपस में ये इनका क्या कंट्रोल रहता है, ये सारी चीजें जो है ना इसके ऊपर समझे अभी रिसर्च हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट, मतलब एटीट्यूड को हम बाकायदा इसको स्टार्ट करते हैं। एटीट्यूड जो है वो समझे कि बंदे की जिंदगी में कामयाबी जो है ना उसकी परसेंटेज वो एटीट्यूड की, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं मैंने या जितना भी मैंने सुना है उसमें ये है कि एटीट्यूड का हमारी जिंदगी या हमारी सक्सेस में जो रोल है वो 85% है। आप ये समझिए कितना मतलब इसका हाई लेवल ऑफ परसेंटेज है, क्योंकि 100 में से अगर एटीट्यूड सिर्फ 85% है तो एटीट्यूड के बाद ये कहा जाता है कि अगर आपकी यानी एटीट्यूड के अगेंस्ट अगर आपकी एजुकेशन या आपका एक्सपीरियंस या आपकी बाकी सारी काबिलियतें, उसके मुकाबले में आपका एटीट्यूड जो है ना वो 85% है और बाकी 15% है ये सारी आपकी काबिलियतें, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एवरीथिंग। एटीट्यूड देखें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा लफ्ज है हमारी कामयाबी में। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम मुश्किलों से भी जो है ना बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं, और अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम खुशियों को भी जो है ना वो तबाह कर देते हैं। एटीट्यूड इज अ मैजिक वर्ड। ये अर्ल नाइटिंगेल जो है ये कहते हैं कि एटीट्यूड जो है ना ये मैजिक वर्ड है। अगर लोगों को इसकी समझ आ जाए तो ये मैजिक के तौर पे काम करता है। जैसे मैजिक होता है ना कि कोई चीज जो है ना वो उसको मिनटों में इधर से उधर कर देना, तो एटीट्यूड भी जो है ना वो जिंदगी को ऐसे ही जो है ना वो तब्दील करता है मिनटों में। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मिनटों में तब्दील होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका भी असर आपको मिनटों में शो होता है। एटीट्यूड इज मोस्ट पावरफुल वर्ड इन ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया की जितनी भी जुबानें हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो है ना वो पावरफुल वर्ड है वो एटीट्यूड है। यानी हमारा रवैया, हम चीजों को कैसे लेते हैं, हमारा सोचने का अंदाज, हमारा जो है वो चीजों के साथ लोगों के साथ बिहेव करना, ये सारा चीज जो है ना ये एटीट्यूड कहलाती है। एटीट्यूड जो है वो 3 लफ्जों का जो है ना वो कंपोजिट है, यानी 3 लफ्जों का मजमुआ है जिनको हम कहते हैं थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन।
थॉट्स जो है ये हम जिस तरह के हमारे थॉट्स होंगे उस तरह की हमारी फीलिंग्स होंगी और उसी तरह का हमारा एक्शन होगा। तो समझने की चीज ये है कि हम अपने एटीट्यूड को बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम अपने एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं और उस एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने का हमें फायदा क्या है। हम लोग जो है ना थॉट्स, यानी ये जो एटीट्यूड में 3 लफ्ज है, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन। तो थॉट्स जो है वो हम खुद चूज करते हैं कि हमने क्या सोचना है। अभी हमारा जो सबसे बड़ा इशू है हमारे हम लोगों का, हम लोग इस हमें जो सिस्टम जो हमें जो भी एक सोच दी गई है उसमें क्या है कि हम लोग जैसे होता है ना कि हमें कोई और चीज चलाती है, हमें जो है ना वो हम डे के साथ जो जो भी जैसा दिन आ गया उस फ्लो के साथ हम चलते हैं। ऐसा इसी वजह से हमारी जिंदगी जो है ना वो या कम कामयाब रहती है या अनसक्सेसफुल रहती है या हम एवरेज लाइफ गुजार देते हैं, क्योंकि हम रोज फ्लो के साथ गुजरते हैं। अगर हमने पता है कि हमने कल क्या करना है, हमने चूज किया है और हमें पता है कि कल हमने क्या करना है, तो फिर आपको आपके टारगेट्स, आपकी जो आपका दिन है वो सक्सेसफुल गुजरेगा। तो दिन सक्सेसफुल गुजरेगा तो वीक सक्सेसफुल गुजरेगा, इसी तरह हफ्ते, महीना और साल और फिर लाइफ। तो एटीट्यूड में जो पहला लफ्ज है थॉट्स, थॉट्स को हम खुद चूज करते हैं, ना कि हम जो हमारे दिमाग में आ रहा है अगर हम उसके साथ चलेंगे तो फिर समझे कि हमारे थॉट्स जो है ना वो हमें कहां से कहां ले जाएंगे, जबकि हमें ये अपने दिमाग को बताना है कि व्हाट वी हैव टू थिंक, हमने सोचना क्या है। क्योंकि ये जो थॉट्स है ना ये होते हैं एनर्जी, ये हमारी जो है ना वो कुव्वत होते हैं। अब एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि एनर्जी जो है ना वो हम वसूल करते हैं, यानी एनर्जी हम रिसीव करते हैं, यानी हमें हमें एनर्जी मिलती है। हाँ मुनीब, यू हैव एनी क्वेश्चन मुनीब? बोलियो। आई थिंक म्यूट कर दो। आई थिंक अनकॉन्शियसली ही डिड इट, नो प्रॉब्लम। जी जी सर जी, वो ना मतलब कि हमारा हो नहीं था रहा ऑन, तो उस वजह से ना वो हो गया है। अच्छा कोई बात ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि हमें हमें क्या है कि हम एनर्जी जो है हम कहते हैं कि हमें एनर्जी मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं। हमारी जो इंसानी बॉडी में अगर आप कहते हैं अगर आप इसकी पिक्चर देखें ना तो 11,000 मेगावाट जैसी अगर कोई मतलब पूरी बिल्डिंग अगर मतलब सही तरह जो इंसानी जिस्म में जो एनर्जी है ना अगर इसको सही तरह रिलीज किया जाए और अगर इसको जो है वो किसी बिल्डिंग के साथ अटैच किया जाए तो या इसको मतलब ऐसी जगह पे सेव किया जाए जो जिस्म इंसानी जिस्म से जो एनर्जी खारिज होती है या उसको कहीं ऐसी जगह पे रखा जाए जिसमें सेव किया जा सकता हो, तो कहते हैं इससे पूरी बिल्डिंग जो है ना वो उसको एनर्जी मिलती है, पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑन हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि एनर्जी जो है ना हम वसूल करते हैं, जबकि इनफैक्ट ये है कि अगर हमें कोई चीज पॉजिटिव मिलती है ना तो हम एनर्जी रिलीज करते हैं, हम एनर्जी जैसे कहते हैं छोड़ते हैं। वो एनर्जी रिलीज करने से जो है ना क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, जैसे कि हमें जो है ना वो बैटरी को चार्ज करते हैं ना तो बैटरी बाद में क्या करती है, बैटरी एनर्जी रिलीज करती है। हम लोग जो है ना वो चीजों को लेते हैं मतलब चीजों को पॉजिटिव, लेकिन जब हमें कोई चीज हमारे अंदर ऐसी हरकत पैदा होती है तो हम लोग एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो हमें पावर मिलती है, हमें जो है ना वो उसमें हमें हमारे अंदर जो चीजें हैं ना वो चार्ज होती हैं। तो थॉट्स को हम डिस्कस करें तो थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एनर्जी। अब देखिए ना पॉजिटिव थॉट्स, थॉट्स तो आपने सोचना ही है ना, अब आपने एनर्जी तो कहीं से नहीं ना ली, आप सोचेंगे यानी ऐसी चीजें आप सोचेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप किसी खुशी के बारे में सोचते हैं, आप अपनी किसी सक्सेस के बारे में सोचते हैं,
आप अपने किसी भी ऐसे इवेंट जो आपका पर्सनल है, बेशक वो आपके लिए मतलब दूसरों को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जो है ना वो उस बारे में सोचते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, आपको खुशी मिलती है, ये सिर्फ सोचने से ही। क्योंकि थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, तो थॉट्स जब आप सोचते हैं तो आपको जो है ना वो एनर्जी मिलती है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है। आपको जो है ना वो लोगों को मतलब आप परेशान होते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है, आप जो है ना वो ज़हनी तौर पे घबराते हैं, हालांकि कुछ हुआ नहीं है। पॉजिटिव थॉट से आपको कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव थॉट से भी आपको यानी उस वक्त कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन आप नेगेटिव थॉट सोचेंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी आप जो है ना वो रिलीज करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव थॉट सोचेंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो आप रिलीज करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपकी जो मौजूदा एनर्जी है उसको पावर मिलती है। अगर उसको पावर मिलेगी तो आप और ज्यादा अच्छे काम करेंगे, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव एनर्जी होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप परेशान होंगे, आपको डिप्रेशन होगा। हालांकि उस वक्त हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचा ही गया है, सिर्फ सोचा ही गया है। और अगर आपके जैसे आप समझे कि आपको सैलरी मिली है, आप एक आम जनरल एग्जांपल देते हैं जो सब लोगों को पता है। जिस दिन आपको सैलरी मिलती है उस दिन आपकी एनर्जी जो है ना वो बड़ी पॉजिटिव होती है। उस दिन क्या होता है भाई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, उस दिन आपकी जो है ना फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। अगर आपके पास इतने सफिशिएंट फंड्स हैं, अगर आपने कोई जैसे डिग्री डिग्री वसूल की है या आपने कोई जो है ना वो इम्तिहान पास किया है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी जो है ना वो मिलती है, आपको अप्रिसिएशन होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये चीजें जो है ना आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ गया हो जिंदगी में, बेशक वो 10 साल पहले भी आ गया, और अगर आप उसके बारे में अभी सोचेंगे तो आपको जो है ना उसकी एनर्जी फिर भी आपको मतलब वो फील होगी, और आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप परेशान होंगे। और फिर क्या होगा, अगर आपकी थॉट्स ऐसे करेंगे फिर आपकी फीलिंग्स भी ऐसी हो जाएंगी, आप डिप्रेस होंगे, आप में एंग्जाइटी आएगी, फिर आप क्या, आप परेशानी में क्या होगा, जो भी आप काम करेंगे वो गलत होगा, वो उसका एक्शन भी रंग हो जाएगा। इसलिए हमारी जो थॉट है ये हमारे कंट्रोल में है। यही एक्चुअली जो है ना मेन चीज है एटीट्यूड में, कि व्हाट वी हैव टू थिंक। अब ये देखे ना, मैं पहले जो है ना अपने सेशन वहां भी कहता रहता हूं कि सोचना ही, यानी आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी है। आप ये समझे जैसे कि आप रोज जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी है। मैं अभी लास्ट वीक में एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उसको पूछा कि भाई वो कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस उनका जो है ना वो ऐसे ही ब्रेक इवन में जा रहा था, इतना जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं था। तो उन्होंने बताया बड़ा कि मैं जो है ना मतलब अच्छी किताबें भी पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छी चीजें जो है ना वो अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप दिन में सार सोचते क्या रहते हैं? कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता रहता हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ। मैंने कहा क्या सोचते हैं? फिर उन्होंने जब बताया ना क्या सोचता हूँ, वो उन सोचने में क्या था कि जो भी वो सोचते थे वो शुरू तो पॉजिटिव से करते थे, लेकिन एंड जो है ना या एकदम से डी ट्रैक होके वो नेगेटिव में चले जाते थे। नेगेटिव इस तरह कि वो शुरू में वो सोचते थे कि मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐसा करके, लेकिन जो ही वो थोड़े फैक्ट्स में आते थे, जो उनकी करंट सिचुएशन थी, तो उसमें क्या था कि उनको लगता था भाई ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये पैसे नहीं आएंगे तो हमारा ये काम नहीं होगा, और अगर ये हमने किया तो उसका ये एक्सपेंस है, तो उस तरह यानी वो डी ट्रैक होके अपनी जो है ना वो सोच को नेगेटिव ले जाते थे, जबकि वो कह रहे थे कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। तो ये जो चीज है ना सोचना, ये हमारे इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो हमारे इख्तियार में दिया है, और असल में जो मेन चीज है वो यही है। यहीं से हमारी कामयाबी या नाकामी का सफर शुरू होता है, या हम एवरेज जिंदगी गुजार देते हैं। तो आपने अपने थॉट्स यानी अपने ख्यालात को कंट्रोल करना है। ये जो थॉट्स है ना, कहते हैं थॉट्स आर थिंग्स, ये थॉट नहीं है, थॉट्स आर थिंग्स, ये चीजें हैं। अगर आप अभी जो नई रिसर्च आ रही है ना, तो आप ये समझे उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे जो ख्याल है ना उनका भी एक वजूद है, और उनके वजूद में क्या, उनके फिर बच्चे भी हैं। मतलब ऐसा है जो हमें मतलब वो चीजें नजर नहीं आती, तो ऐसे ख्यालात जो हम सोचते हैं
वो हम देखें, एक सोच है जो हम हमारी सोच आज जो है वो हमारे बाओजदाद से आ रही है। अब जैसे कि मतलब दादा, फिर बाप, फिर बेटा, इस तरह आगे मतलब उसकी नस्ल है। इसी तरह कहते हैं ख्यालात भी जो हैं उनकी भी ऐसे ही जो है ना वो एक जनरेशन बाय जनरेशन है। तो ख्यालात जो हैं ये एक्चुअली में ये एग्जिस्ट हैं, कहीं ना कहीं ये होते हैं। अल्लाह ताला ने तो हमारे सामने हर चीज नहीं ना बना के रखी, लेकिन दिमाग में हमारे अगर ख्याल आता है, जो चीज दुनिया में दो दफा चीजें बनती है ना, एक दफा जब बनती है वो ख्यालों में बनती है, एक दफा जो है ना वो चीज कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे बनती है जहां पे उसका वजूद नहीं है, फिर वो चीज जाके सामने आती है। तो हमारे जो जो भी आप हम सोचते हैं, अगर आप देखिए आप अपने घर के बारे में सोचते, भाई हमारा घर ऐसा होना चाहिए, तो भाई उसमें वो ऐसा होना चाहिए से मतलब है ना कुछ उसका कोई मादी वजूद आप देखते हैं ना ख्यालों में। जैसे मैं अगर अभी बात करूं, लेकिन हम लोग तस्वीरों में सोचते हैं, हम सारी जो लोग हैं वो तस्वीरों में सोचते हैं। कि अगर मैं बात करूं भाई, आप अपना घर देखो, आप घर का मेन गेट देखो, आप अपना कमरा देखो, अपना किचन देखो, अपना गैराज या गाड़ी देखो, अपना ड्राइंग रूम देखो। तो जिस तरह मैं बोलता जा रहा हूं उसी तरह आप लोग जो है ना आपके जेहन में पिक्चर्स आती जा रही, आपके जेहन में वो सारी चीजें जो है ना इसी तरह फ्लक्चुएट हो रही हैं कि भाई हाँ जी हम जो है ना वो इस चीज को देख रहे हैं, हम लोग जो है ना वो इस चीज को देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग जो सोचते हैं वो तस्वीरों में सोचते हैं। और तस्वीरों में क्या मतलब है कि अगर तस्वीर है तो उसका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है, तो तस्वीर है ना। अगर उसका मादी वजूद नहीं है, तो अगर थॉट नहीं है तो उसका जो है ना वो मादी वजूद भी नहीं है। तो थॉट्स को जो है ना यही मेन चीज है कि थॉट्स जब आपके सही होंगे तो आपकी फीलिंग सही होंगी और आपके एक्शन सही होंगे। अब सोचना भी क्या है ना, मतलब आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आएंगी। और अगर आप मुसलसल पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव आएंगी। आप ये देखें कि मुसलसल पॉजिटिव सोचना भी हमारे इख्तियार में है और इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग कामयाब हैं वो इसी तरह ही सोचते हैं। कहते हैं हर नाकाम और कामयाब बंदे में यानी उनका मिजाज भी ऑलमोस्ट एक तरह का ही बना होता है। जो नाकाम बंदे को पसंद चीज है, यानी जो कामयाब को पसंद होती है नाकाम को भी पसंद होती हैं, और वो जो कामयाब है उसको भी नाकामों वाली चीजें पसंद होती हैं। लेकिन वो करता क्या है, वो यानी देखें ना, अगर कोई बंदा बिल्कुल लेजी है, अपने कंफर्ट जोन की वजह से कोई बंदा नाकाम है, तो दूसरे लोग जो कामयाब है उनको भी तो कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो सकती है ना, या होती रही है, उनको भी ख्वाहिश तो होती है ना। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो उस कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं। छोड़ते कैसे हैं? इंटेंशनली। उनको पता है कि अगर मैं कंफर्ट जोन में रहा तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। इसी तरह जो थॉट्स हैं उनको भी इस तरह सोचना जो है ना ये हमारे इख्तियार में है। और जैसे आप थॉट्स आप सोचें, जैसे अगर किसी बात ये करें भाई, किसी का कोई ऐसा अजीज, हमारी तो मतलब ये फीलिंग्स हमारी इतने, हमारे रिलेशन जो है ना वो इतने स्ट्रांग होते हैं। किसी का कोई ऐसा अजीज फोत हो गया हो तो उसके बारे में आप बात करें तो उसके थॉट्स जो है ना एकदम से उसकी जो है ना वो नेगेटिव नेगेटिव मतलब कि वो उस एनर्जी में चले जाते हैं जिसमें उस बंदा बंदा परेशान हो जाता है, दुख में चला जाता है। इसलिए जो पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं वो कामयाब हैं, और कामयाब जो लोग हैं वो जानबूझ के पॉजिटिव सोचते हैं। और जो नेगेटिव कहते हैं, जो जो नाकाम लोग हैं वो जानबूझ के नेगेटिव सोचते हैं। वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते। वो जो ही नेगेटिव थॉट्स आता है, एक आता है, दो आता है, तो वो उसी फ्लो में बहते चले जाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करते कि भाई रुको, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है। अगर आपको इस बात का पता चल गया ना आज के सेशन में, आप समझिए कि अगर एक ही बात अगर आप पकड़ लेना, अगर आपको ये पता चल गया ना कि भाई मैंने नेगेटिव नहीं सोचना, इस बात पे तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं ना कि नेगेटिव नहीं सोचना, बेशक आपके हालात जैसे भी। इस चीज को तो आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं कि मैंने नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो आप अल्टीमेटली पॉजिटिव ही सोच रहे हो। और अगर आप नेगेटिव को इजाजत देंगे कि भाई चलो ठीक है जैसे भी सोच आई तो मैं उसको सोचूंगा, तो फिर आप समझें कि आपको नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे। आपको जो है ना वो मार्केट की परेशानियां, जॉब्स की परेशानियां, घरेलू परेशानियां जो है ना वो बड़ी ज्यादा नजर आएंगी। और अगर आपने ये देख लिया ना कि यार मैं फलां बंदा जिसके साथ, अगर आपने किसी कामयाब बंदे के साथ आपने एग्जांपल दे दी ना, यार उसने कर लिया तो मैं भी कर जाऊंगा, तो फिर आपका क्या हो गया, आपने उसको
पॉजिटिवली जो है ना वो आगे ले लिया, और पॉजिटिविटी जो है ना आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है, और इसी तरह जो है ना वो चीजें एक्शन की तरफ लेके जाती है। तो चूज करना है, ये इंपॉर्टेंट बात आज के सेशन की तरफ यही है कि आपने अपने थॉट्स को चूज करना है कि हमें पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप पॉजिटिव फीलिंग रहेगी, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, पॉजिटिव बिहेव करेंगे। अगर आप पॉजिटिव बिहेव करेंगे तो कैसे हो सकता है कि आप नाकाम रहे, और अगर आप नेगेटिव फील करेंगे तो कैसे हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं। यही चीज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना है, ये जो पैसे है ना, पैसों का आना या पैसे कमाना, ये पैसे कमाना जो है ना ये स्टार्ट ही यहाँ से होता है, पॉजिटिव सिचुएशन से, पॉजिटिव थॉट से। इसलिए आप जो है ना वो ये चीज आपने सिर्फ आज ये कंट्रोल करना है कि व्हाट यू आर थिंकिंग। और अगर आप जो सारा दिन सोचेंगे, आप देखें ना, अगर आप सिर्फ यही इरादा कर लें कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा, हाँ वो जो भी सिचुएशन हो, तो आपको कामयाब होने से कोई चीज रोक नहीं सकती। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे भी तो आप मतलब ऐसा क्या अचीव कर लेंगे, आप ऐसा क्या कर लेंगे जो मतलब आप मतलब आपको जो है ना लाइफ को कैसे कोई बेहतर कर सकते हैं ये नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिविटी को छोड़े, जहां पे भी ये कहने को बड़ा आसान होता है लेकिन ये करने को बड़ा मुश्किल काम है। अपनी सोच को भी कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि करना कुछ भी नहीं, यानी फिजिकली तो कुछ नहीं करना ना, लेकिन अगर आपने अपनी सोच को कंट्रोल कर लिया और इसको जो है ना, जब ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव सिचुएशन बन गई है, नेगेटिव सिचुएशन में से पॉजिटिविटी जनरेट करना, ये ये चीज जो है ना वो आपने करनी है। किसका फोन है? म्यूट कर दो। ठीक। तो नेगेटिव सिचुएशन से आपने पॉजिटिविटी जनरेट करनी है। यही आज समझे आज के लेसन में ये 2-4 चीजें हैं जो आपने सीखनी है, और इसी से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव ट्रैक पे चढ़ गए ना, है ना तो किसका फोन है? एक मिनट, सॉरी, ये कोई ना हिंदी देगी स्वालोचन, इस्लामिया देगी स्वालोचन, इंग्लिश देगी, उर्दू देगी स्वालोचन, सब पढ़ो हुए हैं जो सुन रहे हो उन्हें मर गई ये साफुल का माइक ओपन है, प्लीज उसको जरा चेक करें, ये आवाज डिस्टरबेंस काफी हो रही है। आई थिंक इट्स ओके। तो मैं बात कर रहा था कि आपने पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी जो है ना वो ढूंढनी है। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यही चीज है असल में। जब आप जो है ना वो, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप जो है ना वो, देखिए अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला भी कहते हैं भाई ठीक है, गुनाह हो जाता है इंसान से, लेकिन आपने ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं करना दिया। आपने जो है ना अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना। तो रहमत से मायूस होने का मतलब यही है कि आपने जो है ना वो अपने ख्यालात को ऐसी जगह पे लेके नहीं जाना जहाँ पे जो है ना आप नेगेटिव सोचें, और फिर आप जो है ना नेगेटिविटी को दावत दें, और आपकी जो है ना वो, आप जब आप खुद नेगेटिव होते हैं ना तो आपका साथ वाला बंदा जो है ना उसको फील करता है। बेशक वो आपका पार्टनर है, आपका भाई है, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, कुछ भी है, तो आपकी उस नेगेटिव फीलिंग का असर जो है ना वो दूसरे बंदे पे भी जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो अगर दूसरा बंदा नेगेटिव सोच भी रहा है, तो अगर आपका पॉजिटिव सोचना पावरफुल है, तो आप जरूर जो है ना उस नेगेटिविटी के ऊपर काबू करके आप बताएंगे नहीं यार छोड़ो यार, कुछ नहीं, ये हो सकता है, ये हम कर लेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। ठीक। नेक्स्ट ये है कि जैसे एक तालीम है ना, हम सोचते हैं ना, पहले आज हमने पहले भी सुना होगा कि इंसान से हर चीज छीनी जा सकती है, लेकिन उससे आप उसकी तालीम नहीं छीन सकते। उससे आप उसकी जो है ना वो एजुकेशन, जो भी उसने पढ़ लिया या जो भी उसने हिफज कर लिया या जो भी उसने सीख लिया है, उससे आप वो छीन तो नहीं ना सकते। तो यही चीज है एटीट्यूड। आप उससे जो है ना हर चीज छीन सकते हैं, लेकिन आप उससे उसका एटीट्यूड नहीं छीन सकते। आप उससे जो है ना उसकी जो भी उसके अंदर जो सलाहितें हैं, सलाहितें में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप उससे वो छीन नहीं सकते। और अगर ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या अगर आप जॉब में हैं, जैसे कोरोना आया था,
तो कोरोना में क्या हुआ, लोगों के बहुत ज्यादा बिजनेस जो है ना वो बर्बाद हो गए, बहुत ज्यादा लोगों को लॉस हुआ, इसी तरह बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। अब वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव रहना, बहुत सारे देखा ना आपने आपने मार्केट में सुना होगा, देखा होगा कि लोग जो है वो नेगेटिव जो है ना वो हो गए, लोगों ने कहा भाई हमारी जॉब चली गई, हमारे बिजनेस चले गए और इस तरह करके। लेकिन जो लोग पॉजिटिव रहे, अब ये तो चॉइस ही है ना सबकी, जो लोग पॉजिटिव रहे उन्होंने, आप समझे कि नुकसान होने के बावजूद उन्होंने अपने बिजनेस को अगले साल 2 साल में खड़ा कर लिया। जो पॉजिटिव रहे उनको अच्छी जॉब्स मिलना शुरू हो गई कुछ दिनों बाद। लेकिन जो इसी तरह रोने रोते रहे कि भाई हमें ये हो गया, हमें ये प्रॉब्लम हो गया, यानी यही चीजें जो नेगेटिव आप बोलते रहेंगे तो लाइफ नेगेटिव रहेगी, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ जो है ना वो पॉजिटिव रहेगी। तो ये मेन चीज जो है ना वो एटीट्यूड ही है जो आपको संभालता है, आपके ख्यालात को कंट्रोल करता है, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, और फिर आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इंसान से जो है ना हर चीज ली जा सकती है, लेकिन उसका एटीट्यूड जो है ना वो नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट कहते हैं, यू डोंट हैव ए कंट्रोल टू अदर पीपल आर वर्ल्ड बट योर ओन एटीट्यूड। अब ये देखे ना कि भाई अगर मेरा मेरा अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, मैं कोई ऐसी बात करता हूं, तो दूसरे बंदे का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसको मेरे नेगेटिव एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी दूसरे बंदे का ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड है और मेरा जो है ना वो पॉजिटिव है, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। यानी आप दुनिया के दूसरे बंदे की, यानी दूसरे बंदे से मुराद आप समझिए कि जितना भी आपका कोई क्लोज है, आपका भाई बहन भी हो सकता है, आपकी जो है ना वो खामन बीवी, सब कुछ ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा जो है ना वो नेगेटिव सोचता है, या आपके कोलीग हैं नेगेटिव सोचते या नेगेटिव बोलते हैं, तो आप ये समझें कि वो उसकी लाइफ है, आपकी लाइफ नहीं है। वो आपकी सोच को, आपकी जो है ना वो चीजों को, आपके एटीट्यूड को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही आप उनके एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप अपने एटीट्यूड को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर लिया, अपना रवैया जो है ना वो कंट्रोल कर लिया, तो आप समझें कि आप कामयाब हो गए। यही तो चीज है मेन। अगर आप दूसरों के जो है ना वो, दूसरों के कहने से, दूसरों की जो है ना वो फीलिंग से अगर आप परेशान हो गए, तो आप भी उन जैसे ही हैं। लेकिन अगर आपने दूसरों के एटीट्यूड से, जो भी जैसा भी है, आपने अपने आप में कंट्रोल रहना, यानी ये एटीट्यूड जो है ना एक्चुअली ये एक पावर है। ये ऐसी पावर है जिसको जो है ना आप ही समझ सकते हैं, इसको कोई दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। इस चीज को सीखना पड़ता है, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना और एटीट्यूड को बेहतर करना, ये सारा कुछ सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए आपको जो है ना वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, और इसी तरह की वीडियोस, ऑडियोज या सेशन अटेंड करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आपको किसी चीज का पता ही नहीं है, आप उसको बेहतर कैसे करेंगे। ये मैं हर दफा डायरी की बात करता हूँ ना कि भाई डायरी लिखें, और मतलब अपने ख्वाब लिखें, उसमें अपने आप को जो भी आप चाहते हैं वैसी लाइफ लिखें। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को वो रास्ते दिखाएं जिनके ऊपर आप जाना चाहते हैं। आप अपने जो है ना वो माइंड को गाइड करें कि आपने कहाँ जाना है। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता, आपको जो है ना वो सिचुएशन भी नहीं पता, आपने करना क्या है, माइंड को पता ही नहीं है, तो क्या होगा, माइंड तो आपको घुमाएगा। और हमारे 90% लोग जो है ना वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, जिनको कुछ पता नहीं होता कि हमारी जो है ना वो जिंदगी में अगले साल 2 साल बाद, चलो कुछ चीज तो मशीते लाई है ना कि बंदे की जिंदगी मौत का पता नहीं होता, लेकिन जो लोग कामयाब है ना उनको पता है कि अगले साल हमने क्या करना है, उनको उससे अगले साल हमने क्या करना है। उन्होंने 2-4 साल की प्लानिंग की होती है। प्लानिंग से मुराद ये भी है कि आप जो है वो अपने दिमाग को गाइडलाइन दें, अपने दिमाग को बताएं, रेपिटिशन करें, अपने ख्वाब को लिखें। यही चीजें हैं जिसके लिए मैं कहता हूं कि आप अपने जब ख्वाब लिखेंगे तो इसके लिए आपको जो है ना वो फिर माइंड को फिर कैसे कहते हैं ना, इंटेंशनली गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कॉन्शियसली गाइड हो रहा है। आप जब उसको रोज लिख रहे हैं तो आप समझे ना, आप आपकी उंगलियों से भी जो है ना आपके दिमाग को जो है ना वो एक उसकी
फीलिंग्स पहुंच रही है, आपकी आंखों से उसको फीलिंग पहुंच रही है, आपको दिल से आपको जो है ना वो उसको फीलिंग पहुंच रही है कि भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसा मुझे घर चाहिए, ऐसी मुझे गाड़ी चाहिए, ऐसा मुझे बिजनेस चाहिए। अगर आप अपने सक्सेसफुल रिलेशनशिप के बारे में भी सोचते हैं ना, आप यकीन करें कि आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेशक अगला बंदा जैसा भी है, हो सकता है आप अगर इतना पावरफुल सोचते हो तो आप अगले बंदे के एटीट्यूड को भी कंट्रोल कर लें। तो हमारा यहाँ पे हाल क्या होता है कि हमारे एटीट्यूड को दूसरे बंदे कंट्रोल करते हैं। हम एकदम किसी जज्बे के साथ जो है ना एकदम से उठ के जो है ना वो 100 नफल पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर हम जो है ना वो जब किसी ऐसे बंदे के साथ करते हैं जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, तो वो कहता है जी ठीक है, आप जो है ना वो अभी जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। तो बस वो जो जज्बा हमारा जो है ना वो उधर ही मान पड़ जाता है। और इसी तरह हमारी प्लानिंग होती है जो हम जज्बात से करते हैं, तो फिर ऐसे नाकाम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया नहीं होता, तो वो आपके सारे जज्बे जो है ना वो मांद पड़ जाते हैं। यानी अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने ये कितनी बड़ी बात है जो मतलब किस बंदे से करनी है, अगर आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है कि आप जितनी भी बड़ी बात है आप जो है ना वो किसी ऐसे बंदे से, नाकाम बंदे से कर रहे हैं जो आपको जो है ना वो आपकी आपकी फीलिंग्स भी हर्ट करेगा, आपको जो है ना वो डिप्रेस करेगा। इसलिए कहते हैं कि आप अपना मशवरा कामयाब लोगों के साथ करें। और ये कामयाब लोगों के साथ मशवरा करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कामयाब लोगों के साथ मशवरा करना है? आप अपने दिमाग को बताएंगे तो पता चलेगा ना। आपने किसी से सुना होगा तो आप पता करेंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप तो किसी से भी मशवरा करेंगे। और आज तक होता क्या रहा है, आप लोग अपनी जिंदगियों में देखें ना, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी करते हैं, या जो भी आपने इरादा किया होगा, आपने जो भी आपके सामने या आपका जो भी सर्कल है, पहली बात तो ये है कि हमारे सर्कल में जो लोग हैं वो बड़े नाकाम लोग हैं। नाकाम लोगों से मुराद, मैं लोगों को बुरा नहीं कह रहा, किसी को भी, अल्लाह ताला की तरफ से सब मखलूक अच्छी है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे सर्कल में, हमारा जिस तरह का सर्कल है हम भी पहले वैसे ही। और अगर कोई बंदा अपने सर्कल में से उठ के बेहतर होना चाहता है, कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी गुजारने की बोलता है, तो वो आप 90% लोग जो है ना वो उसी सर्कल में ही अपने जो है ना वो प्लानिंग और अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशें उधर ही खो देते हैं। वो सर्कल से निकलता ही नहीं है सारी जिंदगी। भाई आपको निकलना ही पड़ेगा अगर आपने बेहतर होना है तो। आपको भीड़, जैसे कहते हैं ना कि अगर जिधर भीड़ जा रही है अगर आप भी उधर ही जा रहे हैं तो समझो वो भीड़ वाले लोग जो है ना वो सारे नाकाम लोग हैं। अगर आप कहीं कहीं ऐसी जगह पे अगर आपको मौका मिलता है ना कि आप ऐसी सिचुएशन देखते हैं, एक तरफ 2-4 लोग जा रहे हैं और एक तरफ जो है ना वो 90-95 लोग जा रहे हैं, तो आप 2-4 लोगों की तरफ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम 90-95 लोगों की तरफ जाते हैं। यार ये वो भेड़ चाल है यार। इसी वजह से तो हमारी जिंदगियां बेहतर नहीं होती। इसी वजह से तो हम लोग जो है ना वो अपनी लाइफ जो है ना उसको बेहतर नहीं कर पाते। एनीवे ये चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने करना क्या है। पहले तो आपको सेंस होनी चाहिए, आपको जो है ना जो भी आप करना चाह रहे हैं आपका एटीट्यूड भी मतलब उसमें पहले तो ये एटीट्यूड से ही ये सारी चीजें बनती है ना, सेंस भी क्रिएट होती है, ये सारी चीजें आपको आपको समझ है कि भाई मैंने क्या सीखना है, ये भी एक बेटर एटीट्यूड है। आपको ये समझ है कि मैं किस जगह पे गया हूं तो मैंने जाके सलाम कैसे करना है, ये भी एक एटीट्यूड है। आपने पानी पिया तो पानी का गिलास रखना कैसे है। जैसे कि मैं आपको ये मेरे पानी का गिलास मेरे हाथ में है, तो अगर मैं इसको पानी को पी के एकदम से इतनी आवाज में, देखें अगर मैं इस तरह इतनी आवाज से जो है ना गिलास को रखता हूं, तो आपको मतलब दूसरे बंदे क्या कहेंगे, भाई इस बंदे को जो है ना वो पानी पी के गिलास रखने का भी नहीं पता। या अगर पानी पी रहे हैं आप, तो आप सारा पूरा जो है ना वो एक ही सांस में पी जाते हैं। तो इट शोज योर एटीट्यूड। आप जिस महफिल में हैं, अगर आप उस महफिल के मुताबिक बिहेव नहीं कर रहे तो ये आपका एटीट्यूड ही है। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। देखें पानी पीने के भी हमें आदाब सिखाए गए हैं, महफिल में जाने के भी आदाब सिखाए गए हैं, लिबास पहनने के भी आदाब सिखाए गए हैं। तो ये आदाब क्या है, दीज आर ऑल एटीट्यूड। ये तो हमने सबने बचपन में सुना है ना। और यही चीजें अगर हम कहते हैं भाई अगर आपने लाइफ को बेहतर करना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड सीखो, ख्यालात को बेहतर बनाओ। आपको पता है भाई किताब पढ़ने से आपकी जिंदगी बेहतर होगी। कितने लोग हैं आप में से जो भी सेशन में मौजूद है, कितने लोग हैं जो रोज किताब पढ़ते हैं? कोई कोई बताए जरा, कमेंट्स में बताए कि मैं रोज किताब पढ़ता हूं। अब जब मैं बताता हूँ कि यार किताब पढ़ने से आपकी जिंदगी बेहतर होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं बाहर,
हम समझते हैं कि उस मेहनत से हमें जो है ना वो ज्यादा मिलेगा, और किताब पढ़ने से तो हमें फायदा नहीं होगा, तो किताब नहीं पढ़ते। किताब से बेहतरी है, किताब बेहतर है, आपके ख्यालात बने, यानी आपको जब इनर मोटिवेशन होगी ना, आपके अंदर जब दिए जलेंगे ना, तो तभी आपको बाहर नजर आएंगे वो दिए। अगर आपके अंदर अंधेरा है तो बाहर की रोशनी आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए नजर आएगी, वो चमक है, लेकिन वो आपको उसकी उसकी रोशनी फील नहीं होगी, कि आपके अंदर नहीं वो जाएगी, आपकी आंखों से बाहर बाहर वो आपको नजर आ रही है। तो जो लोग जो है ना वो, जिनके अंदर दिया है, जिनके अंदर रोशनी है, वो अंधेरों में भी जो है ना वो रोशनी देख ले। देखिए, चीमा साहब हैं जो माशाल्लाह जो है ना वो, उन्होंने मैसेज किया है कि डेली रीडिंग माशाल्लाह। चीमा साहब जो है ना हमारे ग्रुप के समझे के कैप्टन है। मैं तो मतलब इनसे इतना इम्प्रेस हूँ, इस वजह से इस वजह से मैं इम्प्रेस हूँ। एक तो ये है कि इनकी एज, सीनियरिटी, इनकी रेगुलरिटी, और ये देखे ना, उन्होंने सिर्फ मैसेज किया है। हम लोग सारे, ये जो भी हम जिस एज में है, मतलब ज्यादातर तो 50 से कम ही है ना, बल्कि 40 से भी कम में, कुछ 30 से भी कम में। तो हम लोग जो है ना अपने आप को बड़ी छह समझते हैं, तो पढ़ते हैं। हम एक किताब नहीं है, रोज एक 10-15 मिनट की किताब नहीं पढ़ते जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो। हमें इतनी सेंस नहीं है, अलाउ मी टू से समथिंग के बदल, हमें इतनी अक्ल ही नहीं है कि हम लोग जो है ना वो किताब पढ़ें। हमें लगता है कि यार कोई बताता है तो किताब पढ़ने से क्या होता है। भाई किताब पढ़ने से जिंदगी बदल जाती है। किताबें तो अल्लाह ताला ने भेजी हैं, किताबों से ही तो रोशनी है। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको जो है ना वो, आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी। कोई भी बंदा है, कोई भी इल्म है, वो दुनियावी है या इस्लामी है या कैसा भी है, वो किताबों से ही तो निकलता है। और हम लोग जो है ना बड़े सियाने हैं, हम लोग जो है ना बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग किताब नहीं पढ़ते। दिस इज अवर एटीट्यूड। हमें क्या लगता है कि भाई मतलब किताब पढ़ने से, मैं देखा ना, हमें सिखाया ही नहीं गया। हाँ, ये साहब ने लिखा है, मुनीब ने, कि ये मोटिवेशनल वीडियो जो है ना वो डेली देखते हैं। अगर आप डेली वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1 महीना देखेंगे, 15-20 दिन देखेंगे, 2 महीने देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मोटिवेशनल वीडियो से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप छोड़ देंगे ना। हालांकि उसमें क्या है कि ये बीज जो है ना वो जमीन के अंदर है, उसने हो सकता है 6 महीने के बाद बाहर निकलना हो। ये तो पौधे या उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। यानी जो भी आप चीज लगा रहे हैं, दरख्त जो भी लगा रहे हैं, उसकी अल्लाह ताला ने एक कंबस्टेशन पीरियड रखा है। वो जो है ना, अगर आप उसको वो पूरा करते हैं, तो आपका जो है ना वो तना जरूर, आपका जो है ना वो ब्रांच बाहर निकलेगी जमीन से। तो जैसे आपके, हम लोग क्या कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही, हम लोग, आप यकीन करें, हम बड़े बेसब्रे हैं। अलाउ मी टू से, मतलब हम लोग बड़े बेसब्रे हैं। हम कहते हैं यार ये काम जो है ना वो हो नहीं रहा है। भाई मैंने आपको बोला है कि डायरी लिखें, डायरी में अपने ख्वाब लिखें। तो क्या है, अगर आप 1 साल लिखेंगे ख्वाब, तो आप कहेंगे यार कुछ भी नहीं हो रहा है। भाई डायरी में तो आपकी पूरी जिंदगी की सक्सेस लिखी है। आप कहते हैं 1 साल में मिल जाए, उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। उसके लिए आप जो है ना वो रेडी हो रहे हैं, लेकिन आपको बज़ाहिर पता नहीं चल रहा। वो ऐसा है कि वो एक ड्रॉप करके जो है ना वो डेली उसमें गिर रहा है, लेकिन वो एकदम से आपको पता चलेगा। वो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं ना, कहते हैं यू विल मीट द सक्सेस इन द कॉमन आवर्स। आम हर रोज एक दिन होता है ना आम सा, तो किसी दिन एक की किसी की शादी होती है, तो क्या होता है उसके लिए, होता तो वो भी कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें उनमें से कोई एक है ना, लेकिन वो उसके लिए खास होता है ना। कोई बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप के लिए खास वो दिन होता है ना, उसको याद रखा जाता है। आप किसी दिन आप जो है ना वो, आप इम्तिहान में पास होते हैं, तो आप याद रखते हैं ना भाई, आपको पता होता है ना। इसी तरह जो है ना, अगर हम इन चीजों की जो है ना वो केयर करें, हम अपनी जो है ना जो भी हम कर रहे हैं उसको हम रेगुलर करें। रेगुलर करना भी, आप यकीन करें, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड की निशानी है। अगर आप जो कर रहे हैं उसको भी पॉजिटिव थॉट से सोचें, उसको रोजाना जो आप कर रहे हैं उसको भी आप पॉजिटिव लें, आपको फिर उसको उसको इमेजिनेशन में आप जो है ना वो ख्याल करें, तो आप
अपने जो है ना वो लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको सेशंस के लिए कहा है, ये मैंने कहा है भाई 1 साल तक मुझे पता है कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज है, आप यकीन करें आप सिर्फ 1-2 सेशन से, अभी हमने, आप लोगों ने कितनों ने अटेंड किया होगा भाई गोल सेटिंग्स। ये जब नया साल शुरू होता है ना तो फिर बड़ा कुछ मतलब गोल सेटिंग के ऊपर हम बात करते हैं, या बड़े हमारे अंदर जज्बे होते हैं और हम कहते हैं जी ये हमने इतना वजन कम कर लेना है या इस तरह। तो जो ही वो मतलब जनवरी से फरवरी आता है ना, जैसे आज 1 फरवरी हो गया है ना, तो फरवरी से मार्च आता है तो कुछ लोगों के जनवरी एंड तक ही जज्बे मांद हो जाते हैं, कुछ लोगों के जो है ना वो फरवरी शुरू में ही मांद हो जाते हैं, कुछ मार्च तक बड़ी मुश्किल से निकालते हैं और फिर वही फिर पूरा साल गुजरता है तो फिर कहते हैं नहीं जी अगले साल हमने जो है ना जनवरी से हम लोग जो है ना ये करेंगे। तो ये चीज जो है ना ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने जो है ना ये 12 महीने के, आप यकीन करें कि सेशन जो है ना वीकली सेशन आपके लिए अटेंड करना मुश्किल होता है। अभी आप देखें कितने लोगों ने अटेंड किया, हमारे ग्रुप में 80 लोग हैं, मेरे 15-20 लोगों ने अटेंड किया। अब आप परसेंटेज देख लें कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग बड़े बिजी हैं, लोग बड़े मसरूफ है कामयाबी की तरफ जो है ना वो दौड़ रहे हैं कि उनके पास सेशन अटेंड करने का टाइम नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप मेरा ही सेशन, अगर आप ग्रुप में मौजूद हैं तो कम से कम फॉर व्हाट पर्पस। अगर आप ग्रुप में मतलब नहीं है जो लोग, तो उनको तो कोई कह भी नहीं ना सकता। तो अगर आप ग्रुप में मौजूद हैं तो आप किस लिए मौजूद हैं भाई, कोई पर्पस है तो आप मौजूद हैं ना। अगर नहीं है कोई पर्पस तो आप क्यों मौजूद हैं ग्रुप में। अगर अटेंड करने वाले जो है ना वो देखे ना, यही तो हमारी जो है ना वो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है। यही मैं आपको बताऊं, ये हमारी नहीं, यही हमारी दुनिया के जितने भी, पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क है ना, उन सब में यही एक सिस्टम है कि जो 5%, 3%, 7% लोग जो है ना वो कामयाब हैं, बाकी 90, 92, 95% लोग जो है ना वो एवरेज जिंदगी गुजारते हैं। वो उन 5-7% लोगों के नीचे जिंदगी गुजारते हैं। यही एक प्रॉब्लम है। और हम लोग फिर भी समझते हैं कि यार सेशन अटेंड करने से क्या होता है। मुझे भी पता है एक सेशन अटेंड करने से कुछ नहीं होता। अब बहुत सारे लोग तो मुझे इस सेशन में पर्सनली भी जानते हैं ना, तो अगर मैं बदल गया हूं, अगर मैं इस तरह बोल रहा हूं सेशन में आके, मैं अगर वीडियोस बना रहा हूं तो फर्क तो पड़ता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कुछ हमारे फैमिली मेंबर हैं, उनको पता है कि मैं मतलब अगर अब मैं बदल गया, उनके सामने मैं उनको सबको बताया है कि भाई आप आ जाओ, बेहतर हो जाओ, आ कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो। किसी ने तवज्जो दी, किसी ने नहीं दी, लेकिन अब मैंने दी तो मैं हो गया। यही है कि जब आप करेंगे, और अभी भी किसी का कोई टाइम नहीं गुजरा। आप देखें ना चीमा साहब माशाल्लाह इस स्टेज में सीख रहे, अभी हमारी उम्र तो नहीं है हम उनको सिखाएं, लेकिन हमें मतलब मैं तो समझता हूँ वो बस किसी ब्लेसिंग की वजह से हमारे साथ हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन उनके अंदर जज्बा इतना है, शौक इतना है कि वो सीख रहे हैं, और उनकी एज इस वक्त माशाल्लाह 72 है। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। और हमारी लोग, हम लोगों की कितनी जिंदगी है, हम लोगों के अंदर कितना जज्बा है। हमारे देखे ना ग्रुप में कितने लोगों ने अटेंड किया। तो ये चीज जो है ना वो हमें देखनी है कि हम ये इन चीजों के ऊपर हम कितना फोकस करते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हमें जो है ना अगर अगर हम ग्रुप में मौजूद हैं तो व्हाट इज दिस एटीट्यूड कि आप जो है ना वो ग्रुप में मौजूद हैं और आप नहीं है, ये भी तो एक एटीट्यूड है ना। अगर कोई बंदा कोई मैसेज करता है ग्रुप में, कोई अच्छी बात लिखता है, तो हार्डली 2-3 लोग जो है ना वो रिएक्ट करते हैं, 4 लोग। अभी सेशन की बात है तो सेशन में कितने लोग हैं फ्री में। अब लोगों को लगता है भाई फ्री में सेशन, तो ये अगर मतलब कोई चीज ऐसी मिल रही है तो उनको लगता है कि इसकी वैल्यू नहीं है। अगर उनको मतलब ज्यादा पता है इस चीज का, मतलब यही चीज है जो हम एटीट्यूड जिसको कहते हैं, कि हमें ये चीज देखना है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है, और अगर हम वो कर रहे हैं तो उसको हम अच्छे एटीट्यूड से करें। नेक्स्ट ये है कि अगर आप देखें, कहते हैं अगर आप अपना एटीट्यूड सरेंडर कर देते, अगर आप अपना एटीट्यूड सरेंडर करते हैं, यानी जब आप हार मानते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आप अपना एटीट्यूड सरेंडर कर देते हैं। आप अपने आप को, जो आपका रवैया है ना, उसको आप डाउन लेके जाते हैं, तो देन यू एक्सेप्ट द डिफीट। और अगर डिफीट हो भी जाए, हमने कितनी कहानियों में सुना होगा कि भाई जंग हार गए, लेकिन वो बंदा, उसका एटीट्यूड नहीं हारा, तो फिर उसने जो है ना वो अपनी थोड़ी सी फौज को इकट्ठा किया तो वो जंग जीत गया। अब क्या है
कि वो बंदा हारा नहीं है, बेशक उसको सामने से शिकस्त हो गई, उसके सिपाही भागे, लेकिन फिर उसने इकट्ठे किए। इसी तरह अगर हमें लाइफ में कभी फेलियर आता है तो भाई वो तो ठीक है, आप हालात को कंट्रोल नहीं कर सके, आप जो है ना वो बिजनेस को बचा नहीं सके, या आप कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो जैसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड, ऐसी सिचुएशन बन गई, लेकिन आप आपके अंदर से तो कोई जो है ना उस चीज को निकाल नहीं ना सकता। तो यार अगर आपके अंदर यही है कि भाई जो भी आपकी जिंदगी है, जो भी आप जिस भी पोजीशन में हैं, अगर आपके अंदर ये है कि भाई मैं इसको बेहतर करना चाहता हूं, आपके हालात भी सपोर्ट करेंगे, आपको लोग भी सपोर्ट करेंगे। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जो आपको पावर दी है ना, तो बाकी भी सारी ताकतें लोगों के पास भी और हवाओं में भी, और मतलब ये सारी दुनिया में जितनी भी ताकतें हैं वो अल्लाह की हैं। और अगर आपने अल्लाह की दी हुई ताकत में से एक ताकत को पकड़ के उसको कहा ना कि ये मैं लेके जाऊंगा, तो बाकी ताकतें भी आपके साथ हैं। कोई हालात, यकीन करें, कोई पैसा, कोई ऐसा चीज नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छा एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। आप बेशक आपको किसी भी चीज को फतह करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जरूर फतह कर लें। तो जब आप फतह कर लेंगे तो आपको लगेगा यार कोई टाइम नहीं लगा। आपको देखें ना, कभी भी जब आपको सैलरी मिलती है या आपके पास पैसे आते हैं, उनकी हमेशा जरूरत होती है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता कि हमने कहा भाई नहीं यार आज पैसे मिले हैं तो हमें जरूरत नहीं। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? आप ग्रुप में बताइए किसी के साथ ऐसा हुआ कि यार उसको जो है ना वो ठीक है 2 4 10 लाख 20 लाख 50 लाख मिला है, अब उसने कहा यार जरूरत नहीं। जरूरत होती है, जब भी आपको जो है ना पैसा मिलेगा उसकी जरूरत होती है। इसी तरह जो है ना जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे, आप जो है ना वो जिंदगी में आगे बढ़े ही बढ़ेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये सिर्फ पावर ऑफ एटीट्यूड है। अभी मैं इस टॉपिक में सिर्फ इस चीज को कह रहा हूं कि आप इस चीज को कंट्रोल करें कि हाउ यू हैव टू थिंक। आज का टॉपिक समझे यही है कि हमने अपने इस एटीट्यूड को अडॉप्ट करना है कि हमने क्या सोचना है, क्या हमने करना है, बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यकीन करें, लोगों को लगता है कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, मैं कहता हूं एटीट्यूड चाहिए। आप एक दफा ठान के तो देखें, आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पैसा दे दिया जाए, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपका राइट एटीट्यूड नहीं है, तो आप जो है वो पैसा भी जाया कर देंगे। और हमने खुद भी किया हुआ है, लोगों की बात नहीं करते, हमने भी किया हुआ, मैंने भी किया। इसलिए जो है ना आप अपने एटीट्यूड को देखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, बाकी फिर थोड़ा आगे चलते हैं। कोई ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा हो कि यार मैंने तो पॉजिटिव सोचा है, या कोई ना कोई सवाल तो किसी ना किसी जेन में आता ही होगा। तो आप ऐसी चीज को देखें जिसमें जो है ना आप किसी भी कोई भी सिचुएशन है, आप कोई क्वेश्चन पूछें। सर मेरा एक सवाल है, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी हेलो। बताइए। जी जी अच्छा सर, एक है कि एक फैमिली में आप जब इकट्ठे रह रहे हो तो जी आप अकेले का एटीट्यूड जो है ना वो तब काम करता है जब दूसरों का एटीट्यूड भी उसके अच्छे लेवल के साथ मैच करे। लेकिन आप जब एक टीम वर्क में काम करना हो, और आपने जब, जाहिर सी बात है ये सवाल मेरे पहले भी एक तरह के सवाल से थोड़ा सा मिलता जुलता है। आप अपने जो साथ वाले को फैमिली मेंबर्स हैं या जिन लोगों से आपने काम लेना है, उनके एटीट्यूड को किस तरह, उनके अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो उनका एटीट्यूड आप किस तरह अपने साथ में सकते हैं, यानी कि कामयाबी के लिए माहौल को या एटीट्यूड को, दोनों अगर थोड़ा थोड़ा साथ मिला लें तो क्या बेहतर किया जा सकता है? ये मेरा सवाल है ठीक है। आपका जी। सवाल का शुक्रिया जवाब जी। देने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे। अगर कोई भी दूसरा बंदा जिसको जो भी आपके साथ अटैच है, अगर उसका एटीट्यूड सही नहीं होता, तो व्हाट यू विल डू? ये तो
तो यह है कि उसको बताया जाए और वो बताने से भी वो ठीक नहीं हो पाते तो उनसे फिर किनारा कसी या माजरत की जा सकती है। इसके अलावा तो हल कोई नहीं है। उसकी तो आपने वजह ये बताया है ही होगा कि ना, जब किसी का एटीट्यूड अगर आप ऐसी जब किसी सिचुएशन का फेस कर रहे एटीट्यूड हैं तो आपने बताया ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल। जो इस अगर इस तरह का, क्योंकि जिस किसी का एटीट्यूड खराब होता है ना, वो ठीक होने में या तो वक़्त लेता है, या अगर वक़्त नहीं लेता तो वो ठीक होता ही नहीं है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। देखिए, हम यहाँ पे जाना वो अपने एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैं अपने एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे या बेटी या बीवी के एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने भाई के एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर सेल्फ। आपने जो ठाना है ना, जो आपने करना है। देखिए, मैंने ये पॉइंट पहले मैंने डिस्कस किया है कि आप जो है ना वो लोगों का या दुनिया का आप एटीट्यूड कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने जो है ना वो अपना एटीट्यूड सही रखना है, अपने आप को बेहतर रखना है, तो आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। आप दूसरों के लिए बेहतर चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है। अगर देखें, अगर दूसरा बंदा कोई बेहतर नहीं है तो क्या आप भी अपना एटीट्यूड लूज कर देंगे? आप भी नेगेटिव हो जाएंगे उसकी तरह? तो फिर क्या होगा? बेशक आप उसके बदला लेने के लिए अगर आपने नेगेटिव एटीट्यूड यूज किया तो फिर क्या होगा? फिर भी तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी ना, फिर भी तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएंगी ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा अपना एटीट्यूड, आप जो भी जिस भी पोजीशन में है, आप जो भी करना चाहते हैं, उस एटीट्यूड से आप जो है ना वो अपने आप को बेहतर करें और डे बाय डे बेहतर करें। हम लोग दुनिया का एटीट्यूड नहीं कंट्रोल कर सकते। हम लोग जो है ना वो फैमिली में अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आप जो है ना वो उस एज पर सिचुएशन आप देख सकते हैं, लेकिन आप किसी की वजह से आप अपनी लाइफ तो नहीं खराब कर सकते ना। अगर कोई दूसरा बंदा सही नहीं होता है तो आप भी क्या कहेंगे? कल को आप क्या मतलब जब आप जिंदगी गुजार लेंगे तो आपको एक एहसास होगा, यार मैंने फलां बंदे की वजह से जो है ना अपनी जिंदगी गर्क कर लिया, या अपनी जिंदगी जो है ना वो मैंने खराब कर ली है। तो ऐसा तो नहीं है ना। आप मतलब आपको ऐसा तो एंड पे नहीं सोचना चाहिए ना, ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना। आप कम से कम अभी अभी हमें पता है ना कि आज हमारे लिए क्या बेहतर है, हम अपना एटीट्यूड सही कैसे कर सकते हैं। तो ये जितने गेम जो है ना ये सेल्फ के गिर्द घूमती है। आप अपने आप को बेहतर रखें, पॉजिटिव रखें, ऑनेस्ट रखें, मेहनत करने वाला रखें, ओवर डिलीवर करने वाला रखें, जिससे जिससे आप मिले उसको जो है ना वो आपकी जो है ना वो स्माइल, आपकी चीजें जो है ना वो याद रहें, तो यू आर ए विनर। आप जो है ना अगर आपके सामने कोई लूजर भी आता है, या मतलब आपको पता है कि यार ये बंदा जो है ना इससे, तो आप उसके एटीट्यूड को थोड़ा ही अपना लेंगे। अगर आप अपना लेंगे तो फिर तो आपका एटीट्यूड किधर गया? आपने क्या सीखा? आप कैसे विनर होंगे? तो लोगों का एटीट्यूड जो है ना वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, इसको कहना बड़ा आसान है। आप भी सुन रहे हैं ना, मतलब इसको कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको फेस करना इतना आसान नहीं है। इसी चीज को लर्न करना पड़ता है। उसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ आपका इंटरेक्शन है कि आपको जो है ना वो देखते ही या बात करते ही आपको बहुत सख्त गुस्सा आ जाता है, तो आप ये चीजें लर्न करें कि आपको गुस्सा कितना कम किया जा सकता है। हो सकता है आप गुस्से को उसको देख के आप चीजों को बिल्कुल खत्म ना कर सके, तो आप कम से कम ये करें कि आप उसको जो है ना वो, अगर आपको जैसे कहते हैं कि मुझे देखते ही उसके ऊपर 90% गुस्सा आ जाता है, तो आप जो है ना उसको कम करें 80%, 70%, 50%, या कुछ ऐसा करते करते आप जितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं वो करें। क्योंकि आप दूसरों की आदतों के साथ अगर आप रहे तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आप बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए अपने एटीट्यूड को, देखिए एक बंदा है, अभी आप देखें ना फैमिली में हम लोग 3 भाई हैं, तीनों डिफरेंट हैं, तीनों का जो है ना वो डिफरेंट, मतलब हर एक की आदतें डिफरेंट हैं, सबके एटीट्यूड डिफरेंट हैं। अब एक कोई कामयाब है, कोई ज्यादा कामयाब है, कोई कम कामयाब है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो है ना वो हर एक का अपने अपने एटीट्यूड की गेम है, अपने अपने एटीट्यूड है। अब मैं मेरा लर्नर्स एटीट्यूड है, तो मैं हर वक्त ही सीखता रहता हूँ। मैं अपने कल क्लाइंट को मिला, अभी मैं आपको ना कंपैरिजन करके थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देता हूँ।
हम कहते हैं ना जी डायरी लिखें, किताब पढ़ें। मैं कल एक ऐसे बंदे को मिला, ना वो डायरी लिखता है, ना वो किताब पढ़ता है, लेकिन वो मिलियनेयर है। मिलियनेयर भी डॉलर्स में, बिलियनेयर तो नहीं है लेकिन मिलियनेयर है। भाई कैसे? भाई ठीक है, हम तो डायरी, हमने बोला भाई डायरी लिखो, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। ना वो डायरी लिखता है, ना वो किताब पढ़ता है। एज भी उसके जो है ना मेरे से 1 साल 2 साल ज्यादा है। मैंने उनको पूछा, जनाब कि ये क्या, आप क्या करते हैं स्पेशल? तो जब उसने बताया तो मुझे लगा कि वाकई जो वो करता है ना, उसके लिए डायरियां लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो हो सकता है कि अगर वो पढ़ेगा या लिखेगा तो यकीनन उसकी लाइफ बदलेगी, ये तो प्रूवन है। ठीक है, लेकिन वो करता क्या है? वो कहता है जी मैं सुबह पिछले 20 साल से सुबह 4:45 उठ रहा हूं, वट एवर, सॉरी 4:45 नहीं, 4:45, 4:45। कहते हैं पिछले 20 साल से मैं 4:45 पे उठ रहा हूँ और मैं 7:30 बजे ऑफिस जाता हूँ और मैं 9 बजे ऑफिस से वापस आता हूँ और 11 बजे मैं सो जाता हूँ। अब वो जब 7:30, मेरी उसके साथ मीटिंग थी, तो मैंने कहा कि आप जो है ना वो 8 बजे घर से निकलो, क्योंकि हमारी मीटिंग जो है ना वो इस तरह शेड्यूल हो जाएगी सही। उसने बोला जी मैं 8:30 बजे घर से नहीं निकल सकता। मैंने कहा क्या वजह? कहते जी मैं निकलता ही 7:30 बजे। अगर मैं तुम्हारी 8:30 बजे निकला तो मेरा तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अब आप ये देखें कि वो बंदा कितनी मेहनत कर, यानी वो बेशक मेरे लिए, मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करने से, यानी अगर बंदा को इतनी ज्यादा मेहनत करता है तो मुझे लगा कि ठीक है उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन मुझे लगा कि उसने जिंदगी बेच दिया पैसे के लिए, अपनी खुशियां, अपनी जो है ना वो मतलब इतना कुछ जो है ना वो दांव पे लगा दिया है। आप यकीन करें जो मैंने गेन किया है ना किताबें पढ़ने से और ये डायरियां लिखने से, इससे क्या है, इससे आप अपनी फैमिली के साथ भी हैं, आप फाइनेंशियली तौर पे भी स्ट्रांग है, आपके घर में भी सुकून है, आप जो है ना वो मेंटली तौर पे भी बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपको सिखाती हैं आपको अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है। अगर आप कामयाब है फाइनेंशियली तौर पे, मान लिया, ये देखें एटीट्यूड की आज हम बात कर रहे हैं ना, तो एटीट्यूड में क्या है? अगर आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत कामयाब हैं, यहाँ पे तो हम इकट्ठे हुए ना कि यार हम अपनी इस लाइफ को किस तरह बेहतर करें, भाई पैसा हम कैसे कमाएं। तो अगर मान लो कि भाई एटीट्यूड से बताते हैं कि भाई यही, ये भी तो चीज, कल को आपके पास पैसा आएगा तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पैसे को डील कैसे करना है। अभी आपके पास, अभी कितने लोग होंगे जो बिजनेस करना चाहते होंगे, जिनके दिल में जो है ना बड़ा जज्बा होगा बिजनेस करेगा, और वो उनके दिल में जज्बा जो है ना वो ये होगा कि मुझे पैसा मिले तो मैं बिजनेस करूं। अभी कितने लोग हैं ऐसे हमारे इस सेशन में? मुझे लगता है ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जिनको लगता है कि बिजनेस पैसे से होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं उनको पैसा दे दिया जाए, वो पैसा जाया कर देंगे। उनको लगता है कि हमें पैसे से जो है ना हम लोग बेहतर करना, उनको पता ही नहीं पैसा यूज कैसे करना है, पैसे को संभालना कैसे है, पैसे को कहाँ लगाना है। उनकी पहली बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि पैसा चाहिए। भाई तुमने सीखा क्या पैसा लगाने के लिए? पैसा कहाँ पे लगाओगे? मैं दुबई में शुरू में आया तो आप यकीन करिए, ये 10 साल पहले की बात है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने 4-4 6-6, यहाँ पे दुबई में कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो मार्केट अगर बेहतर होती है ना, तो लोग ऐसे ही पैसे कमाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से मिला, यंग लड़के भी। तो मैंने बोला, मिला तो उन्होंने बोला कि मैंने फला फला सालों में जब दुबई के ऊपर बहुत पीक आया था ना, मतलब 2005-6-7 में ऐसा था, तो उन्होंने बोला हमने जो है ना 1-1 मिलियन भी जो है ना वो पैसा कमाया और हमारे पास था। तो मैंने कहा क्या किया? कहते यार पैसा जाया कर दिया। मैंने कहा कैसे जाया कर दिया? कहते हैं जी वो हमें तो लग रहा था कि पैसा आता ही जाएगा, जब आना शुरू हुआ तो लगा कि आता ही जाएगा, तो हमने उड़ाना शुरू कर दिया। उड़ाना शुरू कर दिया तो पीछे से आना बंद हो गया, और जब उड़ाते रहे तो फिर खत्म हो गया। तो ये चीज है कि हमें सीखना है कि हमारे एटीट्यूड जो है ना, हमने उस पैसे को लगाना कैसे है। इसके लिए जो है ना वो आप अपने आप को मेंटली, ये डायरियां लिखें। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊं, यही एटीट्यूड है बेहतर करने के लिए। आपके ज़हन में आपकी जो है ना वो घरों की, गाड़ियों की, आपके ज़हन को एक मंजिल मिलेगी ना कि भाई मैं ऐसी लाइफ मुझे चाहिए, तो उसकी जो है ना वो तस्वीरें बन जाएंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें, वो चीजें करते रहें, और आपकी जिंदगी जो है ना वो इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। यही चीजें हैं इन सेशन में सीखने की। अपने थॉट्स, ख्यालात को, ये आप अपने ख्यालात का कंट्रोल किसी और को दे देंगे, अपने ख्यालात का कंट्रोल किसी और को दे देंगे
यदि आप किसी अपनी गाड़ी या बाइक अगर आपने किसी और को दे दी तो वो कैसे यूज करते हैं? वो लोग जो है ना तो कहते हैं बस आज मिली हुई है ना, तो बस जिधर जाना है जैसे चलाना है उसको चलाओ। तो आप किसी तरह आपके ख्याल आते हैं तो लोग आपके ख्याल का ख्याल तो नहीं ना करेंगे। ये आप खुद ही करिए, अपने एटीट्यूड को बेहतर रखिए और यही कामयाबी है असल में। इसके अलावा जो है ना वो ना दूसरों के कंट्रोल में रहिए, ना अपना कंट्रोल जो है ना लोगों को भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करिए। हमारा ये भी ख्याल होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना वो पावर में है तो हम लोगों को इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करें कि बिल्कुल जो हम चाहते हैं वही वो करें। ऐसा भी नहीं होगा। आप अपने बच्चों के ऊपर भी वो कदगन नहीं लगा सकते कि भाई ठीक है आपके बच्चे भी हैं लेकिन वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो भी तो एक इंसान है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा दिल कर रहा है भाई मैं बिरयानी खाऊं तो मेरे बच्चे भी सारे बिरयानी खाएं। भाई किसी का नहीं भी मूड बिरयानी खाने को तो हम क्या, यानी इस तरह के क्या होते, मैं कहूंगा जी नहीं मैं बाप हूं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, तो ये भी मेरा एक रॉन्ग एटीट्यूड। बच्चे बड़े हो गए हैं, आप उनके सामने अगर मियाँ बीवी हैं आप तो आपको ख्याल करना चाहिए भाई बच्चों के सामने लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये भी एक एटीट्यूड है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम ट्रबल्स और ज्यादातर हमारे अंदर जो खूबियां हैं वो हमारे एटीट्यूड से ही है। अच्छा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो खूबियां हैं। आप अच्छी तरह बात करते हैं, आप लोगों से अच्छी तरह जो है ना वो गुफ्तगू करते हैं, लोगों को अगर आप नो भी करना है तो किसी तरीके से करते हैं कि अगले बंदे को भी पता चले यार ये वाकई कोई काम करना चाहते हैं लेकिन किसी भी वजह से ये नहीं कर पा रहे या कोई मजबूरी है, तो अगले बंदे को नो करने का भी किसी को आप जो है ना वो इस तरह कहें, मतलब ऐसी सिचुएशन जो है ना वो बेशक बात छोटी सी नो कहने का भी अंदाज है ना। इसी तरह आप घर में जो बिहेव करते हैं अच्छे तरीके से बोलना, ये सबसे पहला एटीट्यूड है। सलीके से रहना ये सबसे पहला एटीट्यूड है। आप घर में घुसते हैं, मैं घर में घुसा जी मैंने जैकेट जो है ना इधर फेंकी, टाई जो है ना इधर फेंकी, जूता इधर फेंका, तो व्हाट इज दिस एटीट्यूड? तो ये चीजें जो है ना हमें सीखनी है, हमें बेहतर करना है। तो इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं पहली बात ये है कि आप जो भी कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं, यानी थॉट्स है ना, एटीट्यूड जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शन। तो पहली क्या चीज होगी? थॉट्स। आप जो चाहते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी होगी। अपने थॉट्स को सही कर लें, उनको पॉजिटिव कर लें। जैसा ही आप पॉजिटिव करेंगे, यानी आप जैसे कहते हैं ना उस एक ईंट, अगर बिल्डिंग में जो बुनियाद है उसकी एक ईंट जो है ना अगर टेढ़ी रख दी तो पूरी बिल्डिंग टेढ़ी हो जाए। अगर आपके थॉट्स ही जो है ना वो नेगेटिव हैं तो फीलिंग्स कैसे पॉजिटिव होंगी, एक्शन कैसे पॉजिटिव होंगे? आप थॉट्स को सही कर लें, फीलिंग्स भी सही होंगी, एक्शन भी सही हो जाएंगे, एक्शन सही होंगे तो लाइफ सही हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल तो सबको करनी पड़ती है ना। अब स्ट्रगल ये भी आप समझ हैं कि ये स्ट्रगल है कोई किताब पढ़ना, ये नहीं है स्ट्रगल। हम इसको स्ट्रगल समझते हैं, कितना मुश्किल काम है। देखे ना कितने लोग करते हैं, डायरी लिखना कितना मुश्किल काम है, कितने लोग लिखते हैं। आप यकीन करें ये सबसे आसान काम है और यही सबसे आला काम है। इसमें आला काम से ये मतलब ये है कि आप देखो ना, आप आजकल का जो दौर है, आप अपने घर में बैठ के मिलियंस कमा सकते हैं। तो जरूर है आपने बाहर जाके लोगों के सामने जो है ना वो जॉब करनी है। मिलियंस आप कैसे कमाएंगे? आप किताबें पढ़े और आप डायरी लिखे, आप कमाना शुरू कर देंगे। सब कॉन्शियस माइंड में जो चीज स्टोर हो जाती है ना उसके बाद वो आपके सर्कल में जितनी चीजें हैं ना उसको सेट करता है और या आपको उसके मुताबिक सेट कर देता है जिसमें आपको सक्सेस मिलती है। आप किसी भी बड़े से बड़े साइंसदान से पूछ लें, किसी भी बड़े बड़े मतलब जो भी मुफक्कर है उससे पूछ लें कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड खुदा की तरफ से अता किया गया है और ये जो हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है ये भी खुदा का ही है, तो वो सारी चीजें जो है ना उसमें मिल जाती है। एनीवे, इफ समवन हैज ए क्वेश्चन तो क्वेश्चन करें। अभी हम सेशन को जो है ना वो एंड करते हैं। सर मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट पे भी ना कोई सेशन करें आप। मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और इससे भी हमारी जिंदगी बेहतरी आएगी। अगर आप मेरे सामने हो ना तो मैं यकीन करो आपको चूमूं, आपको जो है ना मैं पकड़ूं और आपको गले लगाऊं और आपको पूछूं कि ये पर्सनल डेवलपमेंट ही है यार।
आपका नाम क्या है? मुनीब? सर मेरा नाम फलक शेर है। तो जो है ना ये आईडी जो है ना मेरे बेटे के नाम पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। फलक शेर हाँ, भाई, ये तो बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी भी जो है ना वो इन्हीं पॉजिटिव चीजों से बनती है। बात तो आपकी 100% दुरुस्त है। तो कुछ चीजें उसमें ये है ना कि जिसमें मैनरिज्म वाली बातें आ जाती हैं, ड्रेसिंग वाली, मैनरिज्म वाली, मैनर्स वाली, कम्युनिकेशन वाली। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा ना एक आपसे सही है। आप सजेशन दे रहा था। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा ये जो हमने पूरे साल का सेशन शुरू किया हुआ है ना, इनमें ये सारे टॉपिक जो आप कह रहे हैं ना, इनमें सब में कवर होंगे ये बातें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है, जी ये सारी बिल्कुल। कवर होंगी। जो आप कह रहे हैं ना, सारा कुछ ये कवर होगा। और ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना, इट्स ए वाइड टॉपिक। आप जैसे कहते हैं ना, हमने कोई घर में खाना बनाया, कोई हाँ हांडी जी, बनाई, चिकन चिकन बनाया या मटन बनाया या बिरयानी बनाई। अब कहने जी, को तो वो बिरयानी, चिकन या मटन है ना, हाँ लेकिन जी, उसके साथ कितनी चीजें मिली है तो वो बना है। ऐसा ही है। अब सारा कुछ हो, बिल्कुल आग ही सही। ना हो, आग ही ना हो तो कैसे बनेगा? जी, सही फरमाया सर आप। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें है ना, ये सारे समझो आपके ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें जो है ना, और आप यकीन करें कि ये सबसे पहली चीज जो है ना, अगर आपको देखिए ना, ये आज वाला सेशन जो है ना, आप लोगों को लगता है कि ये सेशन जो है ना एटीट्यूड के ऊपर हमने जो है ना जस्ट नॉर्मल बातें की हैं। जी, मैं इस सेशन को जो है ना अगले जो 2 सेशन में करना है ना, वो उसको भी मैं 1 सेशन में खत्म कर सकता था। सही। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। यानी ये पहली बुनियादी बात ये है, अगर आपका एटीट्यूड यानी आपका थॉट्स जो है ना वो सही हो गए ना, आप देखें हर बंदा इस वक्त स्ट्रेस में है, हर बंदा कुछ करना चाहता है, लेकिन अपने या तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं। तो जिनके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो भी ऐसे लोग हैं जो उनको, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो मतलब आगे से परेशानी ही बातें बताते हैं। मतलब कुछ कम लोग हैं जो आपको हौसला देते हैं, कुछ कम लोग हैं जो आप कहते हैं यार हाँ जी हो जाए, कर लोगे तुम करो। ज्यादातर लोग यही कहते हैं यार फलां ने भी किया था तो वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो आप ये समझो कि पहले आपके अंदर से जो है ना आपका एटीट्यूड अगर सही हो गया, आपको जो है ना आपके अंदर से जब आपने अपने ख्याल को कंट्रोल कर लिया ना, आज के सेशन में आप समझे कि अगर सही तरह देखा जाए ना, तो ये आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बात है ये, कि हम अपने ख्याल को कंट्रोल करें। ख्याल क्या है? यानी थॉट को जो है ना हम लोग उसको कंट्रोल करें। अब ये ऐसा है, ये गैर मादी है, ये नॉन फिजिकल है। अब हम लोग जो है ना, हमें लगता है ना कि ये फिजिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि नॉन फिजिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप क्या सोचते हैं वही आपकी जिंदगी है। तो सोचना जो है वो तो नॉन फिजिकल है ना, तो जिंदगी आपकी फिजिकल है। तो नॉन फिजिकल में आप क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट है। नॉन फिजिकल में जो है ना आपके जो है ना ख्यालात कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सही कर लेते हैं ना, तो आप समझे कि जब वही बात है, अगर इमारत की पहली ईंट सीधी हो गई तो पूरी इमारत सीधी जाएगी ना। तो थॉट ही अगर हमारे सही नहीं होंगे, तो हमारा जो है ना वो हर चीज ही हमारी खराब होती जाएगी। हमारी फीलिंग जो है ना वो सही नहीं होंगी, हमारे एक्शन जो है ना वो सही नहीं होंगे। थॉट, फीलिंग, एक्शन, बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ना इस चीज को समझ लें, तो यही आगे जो है ना, ये इन्हीं चीजों की वजह से आप जितनी भी और जो है ना वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो भी और सेशन अटेंड करेंगे ना, उनकी बेस समझो यही है। और जो आपका देखिए ना, मैंने शुरू में बोला है कि आपकी लाइफ में आपका एटीट्यूड जो है ना वो 85% काउंट करता है। कितना? 85%। अभी देखिए ना, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि यार आप कितने भी पढ़े लिखे हैं इससे कोई मैटर नहीं है, आप नहीं भी पढ़े लिखे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी 100 में से अगर 85 नंबर सिर्फ एटीट्यूड के हैं, और 15 नंबर समझें कि बाकी जो है ना या एजुकेशन है या एक्सपीरियंस है या बाकी दूसरी आपकी जो है ना वो दूसरी सारी एबिलिटीज हैं, तो फिर आप समझे कि एटीट्यूड अगर अनपढ़ बंदे का भी सही है, तो अनपढ़ बंदे के नीचे भी कितने पढ़े लिखे काम कर रहे हैं ना लोग।
तो ये चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एटीट्यूड को जो है ना वो बेहतर करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप देखें ना, अगर एक पढ़े लिखे बंदे का अगर एटीट्यूड सही नहीं है, पढ़े लिखे बंदे भी आप देखें ना कितने बदतमीज होते हैं। ये मैं कहना नहीं चाहता लेकिन होते हैं ना। आप कहते हैं यार ये क्या पढ़ा लिखा है यार, ये तो इससे तो अनपढ़ अच्छे होते हैं। तो ये कहने का मतलब वो बाज़ औक़ात वो जिंदगी में उनके पास पैसा होता है लेकिन उनका एटीट्यूड ही सही नहीं होता। अगर किसी अमीर के पास पैसा है तो वो किसी गरीब को जो है ना वो कोई इंसान ही नहीं समझता। तो व्हाट इज दिस एटीट्यूड? तो एटीट्यूड जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में। यानी आपसे दूसरे लोग जो है ना वो खुश रहें। आपके साथ जो दूसरा कोई भी अटैचमेंट है वो आपका जो है ना जो भी फेलो है, दोस्त है, कुछ भी है, वो आपके एटीट्यूड से अच्छा रहे, उसको अच्छी फीलिंग आए। तो यही कामयाबी है ना। पैसे देखें ना, पैसे आप कमा लेते हैं, आपके बच्चे जो है ना या आपकी बीवी जो है ना वो आपके आप मेहनत कर करके पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, पैसा तो आपके पास आ गया, लेकिन आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि ना आप अपने बच्चों के साथ सही है, ना आप अपनी बीवी के साथ सही है। तो व्हाट इज द सक्सेस फिर? क्या कामयाबी हुई? पैसे से कामयाबी आ गई? फिर कामयाबी आपके एटीट्यूड से आएगी। और अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो पैसा बहुत आएगा। आप यकीन करें आज का सिर्फ यही है, आप एटीट्यूड सही करें आपका पैसा बहुत आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड और इस तरह जो है ना हम इन चीजों को यानी इनको सीख कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन विद आवर पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप जो है ना नेक्स्ट सेशन में अगर ये एक ही घंटे में जो है ना अगर मैं एटीट्यूड में बता दूंगा तो इसका मतलब है ना तो आप समझेंगे और ना ही मुझे जो है ना वो मतलब तसल्ली होगी कि भाई अब एटीट्यूड इतना बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा किताबें हैं, तो एक घंटे में आप कैसे समझ जाएंगे? जैसे हम कभी कभी ये डिस्कस करते हैं वो एक घंटे में हम गोल्स के ऊपर बात कर देते हैं। तो जितने भी हम पहले एक दो सेशन जो है ना वो किया है, तो उस गोल के ऊपर अगर जो एक सेशन किया उसमें किसी एक बंदे ने भी उसके ऊपर अमल किया, उसको गोल्स का पता चल गया, उसको गोल की समझ आ गई है? ऐसा नहीं है। एक सेशन में अगर आप मतलब आप समझे तो फिर तो आप अपनी जिंदगी की कामयाबी को 3 महीने में सीख गए ना। तो लोग नहीं सीखते। एनीवे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए और फिर इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट थर्सडे को हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए लोगों को देखें। अगर आप लोगों को इस टॉपिक की जो है ना वो मेन बेसिक चीज की समझ आ गई और इसके नेक्स्ट जो हम इसके ऊपर जितनी भी बातें करेंगे बाकी समझे कि बाकी जितनी भी चीजें होंगी ना उससे हमारे अगले सेशन जिसके ऊपर सक्सेस पे बात करेंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर और मतलब स्पीकिंग के ऊपर बहुत बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर हम बात करते रहेंगे पूरा साल। अगर आपको इन दो तीन सेशंस की समझ आ गई तो वो सारे आपके साथ सपोर्टिंग होते जाएंगे। और अगर इनकी नहीं समझ आई तो आप जो है ना वो अभी पूछ लें, बाद में भी पूछ लें, अभी पूछे तो बेहतर है ताकि जो साथ वाले उनको भी पता चले। तो ये चीजें जो है ना अगर आप सीख गए तो नेक्स्ट हर चीज आपको जो है ना जैसे कहते हैं ना कोई वो मुर्शद है या कोई भी जो है ना वो पीर है या कोई भी है, कहते हैं किसी कोई बंदा उनके पास गया ना तो उन्होंने एक लिख दिया, उसकी हथेली पे एक लिख दिया। अब वो जिधर भी जाए यानी वो किसी और बुजुर्ग के पास गया, किसी और बुजुर्ग के पास, इस तरह करते करते ना एक के बाद 0 0 0 0 लगाता गया ना। तो क्या हो गया भाई, वो एक के बाद 0 1 2 4 5 0 लगे तो वो 1 लाख बन गया, वो 1 मिलियन बन गया, वो मतलब 1 मिलियन से ऊपर बन गया। तो जब वो वापस उन बुजुर्गों के पास आया ना जिन्होंने एक लिखा था तो उनको कहते हैं आगे जैसे बंदा प्राउड से या मतलब इस तरह करके, देखो जी आपने तो एक लिखा था, अब ये देखो मेरा जो है ना वो कितने बन गए। तो मिसाल दी जाती है कि उन बुजुर्गों ने एक मिटा दिया, तो एक मिटा दिया तो बाकी 0 किधर गए? सब 0 ही रहे ना। बात तो एक की थी। तो आप यकीन करें कि ये एटीट्यूड की भी ऐसी मिसाल है। इसको हम बोलने में, देखने में समझते हैं कि यार ये कोई ऐसी स्किल है, ये कोई ऐसी चीज है जो हमने जो है ना मतलब हमने गोल्स के ऊपर सीखना था, हमने फलां चीज सीखनी थी हम। तो ये एटीट्यूड जो है ना वो एक है, एक के बाद जितनी भी सारी चीजें हैं ना आप यकीन करें कि वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपको 0 0 आगे मिल गए। और अगर एक नहीं है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप जितने भी काबिल हैं, आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास जितनी भी एबिलिटीज हैं, सब कुछ जो है ना वो उस एटीट्यूड के सामने बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड है तो 0 है, कोई सक्सेस नहीं।
ना यहाँ पे ना अगले, क्योंकि अगर आप आपके साथ लोग ही खुश नहीं है तो व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दैट लाइफ, उसका कोई फायदा नहीं। एनीवे, नाउ वी आर कमिंग टू एंड। एनी क्वेश्चन? एनी फीडबैक? एनी क्वेश्चन? यार कुछ बोला सर करे। फीडबैक मेरी तरफ से ये है कि बहुत जबरदस्त सेशन जा रहे हैं हमारे ये सारे के सारे, और यकीन माने कि जो है ना दिल से दुआएं निकलती हैं। और मुझे बाज का तो जो है ना ये जिस तरह आप बताते हैं कि ये सेशन फ्री है और फ्री में लोगों की इस कदर भलाई हो रही है, तो यकीन माने कि ये एक बहुत बड़ी नेकी है। अच्छा, दूसरा सर मेरा अभी इसी बात से एक सवाल है। वो अभी मैं बात कर रहा था तो मेरे ज़हन में आता है कि नॉर्मली एक सेठ तबका होता है या जो फाइनेंशियली लोग स्ट्रांग होते हैं, वो अपनी लाइन पे जो है ना वो वर्कआउट अपनी रूटीन से करते जाते हैं। लेकिन आपका उन लोगों से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत डिफरेंट है कि भाई आप दूसरे लोगों की भलाई का, उनको मोटिवेशन का, उनकी उनकी कह रहे हैं कि उनको गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसमें उस वाले एटीट्यूड में और ये जो लोगों के साथ आप शेयरिंग वाला मामला कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ये इन दोनों का आपस में फर्क जो है ना उसकी वजाहत कर देंगे तो जरा बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। एक्चुअली क्या है ना, अल्लाह ताला ने ना सारे इंसान अल्लाह ताला ने जो है ना वो मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाए हैं, सोच के हवाले से, थॉट जो भी मतलब उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, उनका जो है ना जो भी, कुछ बंदे ऐसे हैं जो समझे अब्दुल सत्तार ईदी जैसे, जो खुद सारी जिंदगी जो है ना वो काला चोला पहना है, वो मलेशिया का लिबास पहना है। मैं उनको मिला हूँ पर्सनली, तो खुद जो है ना वो, लेकिन करोड़ों रुपए जो है ना दूसरों के ऊपर खर्च कर दिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो, अभी हम सियासत का मौसम है, हम बात नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी कौम को भी जो है ना वो खा के अभी भी जो है ना वो उनके पेट नहीं भर रहे हैं। तो ये लोग जो है ना वो डिफरेंट है, हर तरह के हैं। और आप यकीन करें, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी हमारे सेशन में लोग हैं ना, आप ये एक बात समझ लें, आपकी हेल्प तब होती है जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं। बस, अगर आप किसी इंसान के, आपको देखें ना, अगर एक सेशन में अगर आपने एक भी बात बोलती ना, तो यही बोल दिया कि यार हमें जो है ना वो इस सेशन से हमें कोई चीज मिली है, हमें अच्छा लगा है, तो मेरे पैसे पूरे हो गए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें, ये जितने भी लोग हमारे सेशन में मौजूद हैं, हो सकता है मेरी किसी किसी लेवल पे मेरी पोजीशन इन सबसे डाउन हो, लेकिन मैंने इसी एटीट्यूड की वजह से, मैं, यानी जो कल की बात है ना, आज थर्सडे है ना, तो वेडनेसडे की बात मैं थर्सडे को नहीं करता। मैं शट द डोर बिहाइंड यू वाली पॉलिसी रखता हूं अपनी जिंदगी में। अगर आप देखो, हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, हर बंदे की जिंदगी में आएंगे, मेरी जिंदगी में भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स ऐसे आए हैं, आप यकीन करके, फाइनेंशियली फुली क्रैश, हेल्थ में फुली क्रैश, कोरोना में बिल्कुल मैं जाने वाला था, लेकिन अल्लाह ने पता नहीं आप लोगों के सेशन के लिए बचा लिया है। पता नहीं, ये तो एक मैं मजाक की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि हेल्थ फुली क्रैश, फाइनेंशियल पोजीशन एक टाइम पे आया था कि फुली क्रैश, इवन क्रैश नहीं, बहुत ज्यादा बर्डन। लेकिन मैंने ये बात जो ने जो कल गुजर गया ना, उसकी बात, यानी वेडनेसडे की बात मैंने थर्सडे को नहीं की। ये नेचुरली था, पहले पहले नेचुरली था, अब मुझे पता है कि ये खूबी है, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, आप अडॉप्ट करें। आप जो अनसक्सेस है, या आपकी जिंदगी में देखो कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो अगर आप उसको डिस्कस करेंगे तो वो परेशानी को आप बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी फीलिंग्स में वो चीज आ रही है। देखिए ना, ये पूरी एक साइंस है। साइंस जो है ना, ये एक दूसरे के साथ ये डॉट जो है ना वो कनेक्ट होते हैं। आप जो बोलते हैं वही आपकी जिंदगी। अगर देखें, मैं ये सेशन फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं, बैठे हुए साथ भी, और मतलब इस तरह, तो मैं समझता हूँ अगर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो मैं अपने बच्चों को डिलीवर कर रहा हूँ। अगर उनको ही समझ आ गई तो समझे मेरी जिंदगी तो बन गई ना। लेकिन आप में से 1 घंटे का सेशन होता है, कोई भी चीज होती है ना, उसको एक जनरल, यानी आप एक किताब पढ़ते हैं ना, उसमें आपको 80-20 रूल उसमें होता है।
आप किसी महफिल में जाते हैं, उसमें 80-20 रूल होता है। देखे ना, आप शादी पे जाते हैं तो आप खाना खाने के लिए ज्यादातर तो यही होता है ना भाई, हम शादी में जाएं तो मेन चीज क्या होती है, जो मेजबान को भी फिक्र खाई जा रही होती है कि भाई खाना अच्छा होना चाहिए। तो मेन क्या चीज होती है, शादी में जाना, जहाँ पे अजीज है, मतलब अपने घर है, तो वहां पे तो एक और तरह की भी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जो जनरल पब्लिक होती है, उनका क्या मेन चीज होती है, वो क्या होता है, खाना खाना। तो खाना खाने के पहले बैठने से पहले आपको 80% बैठना पड़ता है, तब जाके 20% खाना आपको मिलता है ना। आप कोई किताब पढ़ते हैं, आपको वो 100% किताब पूरे का पूरा 100% डिलीवर नहीं करती, वो आपको 20% डिलीवर करती है, 80% सपोर्टिंग होता है। तो लाइफ में जो है ना, वो हर जगह पे, अगर मैं अभी आपको सेशन दिया है ना, तो सेशन में सारी की सारी बातें कोई भी बंदा ऐसे नहीं कर सकता। यानी आप ये समझे ना, दुनिया का कोई भी इंसान जो है ना, मतलब आम इंसान, वो ऐसा नहीं कर सकता कि आपको 100% ऐसा ही सब कुछ डिलीवर करे। अगर आपको इस सेशन में 2-3-4 बातें मिल गई, आपकी जिंदगी जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाए। बस यही है, 80-20 रूल है ये। आप देखें ना, क्लास है, कोई दुनिया की कोई भी क्लास है, आप, मेरे बच्चे यहाँ पे दुबई में पढ़ते हैं, आपके बच्चे किसी पाकिस्तान में पढ़ते हैं, पाकिस्तान में भी किसी के बच्चे जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल में, किसी के प्राइवेट में, किसी के बीकन हाउस में, किसी के जो है ना वो किसी में। आप अपने किसी भी बच्चे से पूछे, उस क्लास में जो है ना कुछ बच्चे शाइन होंगे, 20% बच्चे शाइन होंगे, और बाकी 80% जो है ना वो इतने शाइन नहीं होंगे। आप कोई भी लेवल उठा लो। तो यही चीज है कि अगर समझो कि मैंने 20% डिलीवर किया है, तो आप समझे कि उसका हक अदा हो गया है। अगर आपको एटीट्यूड की इस बात की समझ आ गई है, आप यकीन करें कि आपने जो है ना वो समझे कि पूरे सेशन जो है ना वो अटेंड कर लिया। आपको, अगर आपको अपने एटीट्यूड की सही समझ आ गई, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको जो है ना इसकी वजह से अपने आप को रखना है, तो समझ आ गई पूरी। आई थिंक इट्स एनफ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन हु जॉइन द सेशन। और मुझे आपको देख के एनर्जी मिलती है, आपकी वजह से जो है ना मैं भी शायद कुछ 2-4 बातें मुंह से निकल जाती हैं अच्छी वाली। तो लेकिन ये है कि बस ये छोटे छोटे स्टेप पे आप इसको लेते रहें। मैंने भी सेशन जानबूझ के इस तरह के रखे हैं तो यार, मुझे पता है अब मैं आपको 1 महीना भी फ्री करूंगा ना, तो फिर 1 महीने में कुछ जिंदगी बदलने वाली नहीं है। आप बस इसके साथ चिमटे रहें, डायरी लिखें, किताब पढ़ें, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें, पॉजिटिव सोचों को सोचते रहें, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना एक दिन आप पॉजिटिव हो जाएंगे, लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड I will wait for 1 minute or 30 seconds. If anybody have a question, we can discuss. Otherwise, we will conclude the session. जो जाते जाते फिर खुदा हाफिज कह दे, अपना माइक ओपन कर। चल, अफसर साहब, अल्लाह थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को मीटिंग होगी हमारी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, शुक्रान, अस्सलाम वालेकुम।